क्यों रिजाइन नहीं कर सकता एक आर्मी ऑफिसर? क्योंकि आर्मी रूल 16C says that no officer shall have the right to resign his commission. He may put up an application for resignation, but the decision taken by the central government will be final. आर्मी ऑफिसर्स के लिए ये है। तो आपको एप्लीकेशन डालनी है जी, सोल्जर को? सोल्जर के लिए नहीं है, अच्छा। ऑफिसर के लिए है। सोल्जर्स की तो कोई बात ही नहीं है कानून में, आप डाल ही नहीं सकते। जब तक आपकी पेंशनेबल सर्विस नहीं हुई तब तक आप यू हैव नो राइट टू आस्क फॉर रेजिग्नेशन, डिस्चार्ज, PMR, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट। पेंशनेबल सर्विस मतलब कितनी होती है? मतलब ऑफिसर के लिए 20 साल, जवान के लिए 15 साल। इमेजिन 15 साल तक मैं एक आर्मी सोल्जर हूँ और मैंने 15 साल तक अगर सर्विस नहीं करी और उसके पहले मेरा मन से वॉलंटरी इच्छा हुई कि मेरे को रिज़ाइन करना है, सर मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं कुछ और करूँगा, तो नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप भगौड़े हो जाओ। भगौड़े मतलब? भाग जाओ, डिजर्टर। यहाँ पे बैठे, ये आपकी यूनिट है, जाओ छुट्टी, इसको कहते हैं ओवरस्टेइंग ऑन लीव। जो नहीं करना चाहिए वो ये है। कहीं से इंडियन आर्मी के आंकड़े मिले तो देखना कितने लोग भगौड़े होते हैं, क्योंकि सर्विस कंडीशंस आर सो रिगरस, वो आते नहीं है ड्यूटी पे वापस। ये आप आंकड़े निकाल के देखो, पुलिस फोर्सेस में कितने हैं, IAS या जो सिविलियन महकमे इनके कितने हैं, कोई नहीं इनके यहाँ भगौड़ा होता, क्योंकि लाइफ बहुत चिल है इनके यहाँ कंपैरेटिवली। वो कह सकते हैं कि हमारी ड्यूटी टफ है, क्योंकि उन्हें पता नहीं कि फौज की ड्यूटी क्या होती है। अब ये बंदा छुट्टी ली, छुट्टी से लौटा ही नहीं, 2 साल तक अपने घर में बैठा है, तो इसके ऊपर केस हो सकता है? बिल्कुल, जब भी पकड़ा जाएगा कोर्ट मार्शल होगा, जब भी पकड़ा जाएगा, जहाँ भी पकड़ा जाएगा। इनके यहाँ ये भी नहीं है, इनके यहाँ ज्यूरिसडिक्शन की प्रॉब्लम नहीं है। आप इंदौर के रहने वाले हो, आपकी ड्यूटी थी चेन्नई में, आप चेन्नई से भगौड़े होकर इंदौर में बैठे हुए हो, लेकिन आप 5 साल बाद पकड़े गए दिल्ली में, कुपवाड़ा में। वहीं पे आपको पकड़ के आपका कोर्ट मार्शल किया जाएगा। जहां भी पकड़े गए वहीं पे पकड़ के कोर्ट मार्शल। सिविलियंस को ये कष्ट नहीं है, क्योंकि इनके एक होता है ज्यूरिसडिक्शन का इशू। बहुत बढ़िया कॉम्प्लिकेट कर दो चीज़ को। मैं पकड़ा गया हूँ कुपवाड़ा में, अरे मैं तो, अब ये जो एक IAS ऑफिसर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू IAS ऑफिसर या उनका जो भी स्टाफ होते हैं, मैं तो भगौड़ा हुआ था चेन्नई से, और मैं तो कुपवाड़ा में हूँ, तो पहले तो मेरे को आप वहाँ पे मेरा तो ट्रायल सिर्फ चेन्नई में चल सकता है। अब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट दैट पर्सन ट्रांसफर्ड फ्रॉम कुपवाड़ा टू चेन्नई। बहुत उसमें कॉम्प्लिकेशन है, स्टेट पुलिस आपस में दोनों कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, वो इतने बीच में कहीं और भाग जाएगा, वहाँ पे वो अरेस्ट नहीं हो सकता। जब कुपवाड़ा में इन्फॉर्मेशन आगे वो कहीं और भाग जाएगा, छुप जाएगा। आर्मी में इट इज़ नॉट लाइक दैट, लाइफ इज़ नॉट। एक ऑप्शन है भागने का, एक ऑप्शन भागने का, दूसरा कोर्ट के केसेस लड़ो। फिर कोर्ट केस लड़ोगे, पहले आप एक एप्लीकेशन फॉर रेजिग्नेशन लिखो, हम जैसा कोई वकील ढूंढो, वो आपके बना के लेगा, वो पैसा लेगा आपसे। योर सैलरी इज़ वेरी मॉडेस्ट, सैलरी कम है, वकील अफोर्ड करना मुश्किल है, वो आपसे पहले वकील पैसा लेगा, फिर वो आर्मी वाले उसे आंख बंद करके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। 99% एप्लीकेशंस आर बीइंग रिजेक्टेड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। क्यों नहीं करना चाहती वो सरकार, क्यों नहीं छोड़ने देना चाहती लोगों को? अंग्रेजी कॉन्सेप्ट है, काले अंग्रेज हैं हम। कॉन्सेप्ट, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट इज, अगर आर्मी वाले रिजाइन करेंगे तो देश की सुरक्षा को खतरा है। सी दिस इज अ लाफेबल आइडिया। एक चीफ मिनिस्टर रिजाइन कर सकता है, देश में दंगे फसाद हो सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर का भी रेजिग्नेशन, सी हर एक सरकारी मुलाजिम का रेजिग्नेशन इज सब्जेक्टेड टू अप्रूवल, सैंक्शन। अब मान लीजिए चीफ मिनिस्टर साहब रिजाइन कर रहे हैं, उनका रेजिग्नेशन कोई अप्रूव करेगा, गवर्नर साहब अप्रूव करेंगे या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अप्रूव करेंगे। उसके बिना अगर वो बिना अप्रूवल के अगर वो रेजिग्नेशन देके अगर भाग रहे हैं, तो अगेन वो अगर भगौड़े हो रहे हैं, तब भी उनका कोर्ट मार्शल नहीं होगा। पहली बात तो ये। सेकेंडली, उनके यहाँ मोस्टली वो अप्रूव हो जाता है। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर सडनली रिज़ाइन कर देता है, हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद नहीं हो सकते, कोई और टाइप के राइट्स नहीं हो सकते। अगर एक आर्मी से मान लीजिए 100 बंदों ने रिज़ाइन कर दिया, उससे एकदम से पाकिस्तान हम पे अटैक कर देगा। पीस एरिया से कम से ब्लैंकेट बैन है आज की तारीख में ऑन रेजिग्नेशन। मैं ये कह रहा हूँ, आप उसे मॉडिफाई कर दो, आप ये कर दो, ठीक है फील्ड एरिया से हम रिज़ाइन नहीं करने देंगे। अगर आपको एक क्रूशियल अपॉइंटमेंट होल्ड कर रहे हो, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बटालियन के जो कि पीस एरिया में है, आप उसे कमांडिंग ऑफिसर हैं, आप वहाँ से रिज़ाइन नहीं कर सकते। आप एक बहुत इंडिस्पेंसिबल ऑफिसर हो या जवान हो, आप वहाँ से रिज़ाइन नहीं कर सकते। लेकिन मुझे पता है यार भाई, मैं बहुत सिंपल ऑफिसर हूँ, मेरी जगह लेने के लिए 20 लोग हैं जो कि शायद मेरे से ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं। मैं पीस एरिया में बैठा हूँ, मैं ऑलरेडी सुपर सीड भी हो चुका हूँ, मेरा प्रमोशन भी नहीं होगा अब मेरे को रिज़ाइन करने दो।